हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कोटक स्टॉक शाला। मैं हूं देवांशी आशा। आपको याद है एक ज़माने में मम्मी किचन के डब्बों में कुछ कैश छुपा के रखा करती थी। हर छोटी बड़ी इमरजेंसी के लिए अलग अलग डब्बों में थोड़े पैसे रखती और अगर कभी सिचुएशन थोड़ी और सीरियस हो जाए तो कहती थी एफडीज हैं, गहने हैं, ज़रूरत पड़ने पर काम आ जाएंगे। वेल मॉम्स कोई भी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड रहती थी। बट वॉट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज़ कि जो भी कैश, गोल्ड ये सब हमारे घर में होता है वो बेसिकली हमारा सेफ्टी नेट होता है जो अनएक्सपेक्टेड क्राइसिस को हैंडल करने में काम आ सके। वैसे ही कंपनीज भी कुछ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस के लिए सेफ्टी नेट्स बना के रखती हैं, जैसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, जिन्हें ज़रूरत पड़ने पर जल्द से जल्द कैश में कन्वर्ट किया जा सके, और शॉर्ट टर्म डेट यानी क्रेडिटर्स या फिर बैंक के जो शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं उन्हें वो चुका सके। फिनेंशियल टर्म्स में इसे हम लिक्विडिटी कहते हैं और किसी भी कंपनी की लिक्विडिटी को मेजर करने के लिए हम लिक्विडिटी रेशियोज को यूज़ करते हैं। लिक्विडिटी रेशियोज 3 तरह के होते हैं: करंट रेशियो, क्विक रेशियो एंड कैश रेशियो। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्विक रेशियो और करंट रेशियो को समझेंगे। ये दोनों ही रेशियोज कंपनी की शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को मेजर करते हैं। दे इंडिकेट कि कंपनी के पास कितने लिक्विड एसेट्स हैं जिनसे वो अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस या फिर जो लायबिलिटीज होती हैं शॉर्ट टर्म में उनको मीट कर सकती हैं। और एक तरह से ये दोनों ही रेशियोज हैं तो काफ़ी ही सिमिलर, लेकिन क्विक रेशियो थोड़ा ज़्यादा कंजर्वेटिव होता है और इस डिफरेंस को हम आगे समझेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं व्हाट इज करंट रेशियो। ये बताता है कि एक साल के अंदर अंदर जितनी भी लायबिलिटीज हैं कंपनी की उन्हें रीपे करने के लिए कंपनी के पास कितने असेट्स हैं जो शॉर्ट टर्म में या फिर एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो करंट रेशियो को कैलकुलेट करना बहुत ही सिंपल है। इसका फॉर्मूला है करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। इट इज बेसिकली करंट असेट्स के सामने आपके पास कितनी करंट लायबिलिटीज है। तो करंट असेट्स में हम वो सारे असेट्स को लेते हैं जिन्हें एक साल में आसानी से विदाउट एनी लॉस ऑफ वैल्यू हम लिक्विडेट कर सकते हैं, जैसे कैश, बैंक एफडीज, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, जो रिसीवेबल्स होते हैं यानी क्रेडिट पे जो माल बेचा है उसका जो पेमेंट आना है उसे कंसिडर करते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं यानी कुछ ऐसे खर्चे जिनके लिए आपने ऑलरेडी पहले से पेमेंट कर दिया है, एंड योर इन्वेंट्री जो रेडी टू सेल है जो आराम से बिक जाएगी। वैसे ही करंट लायबिलिटीज में क्या आता है, आपकी शॉर्ट टर्म लोन्स, बोरोइंग्स, क्रेडिटर्स को जो पे करना है ये सब कुछ इंक्लूडेड होता है। चलिए क्विक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो बजाज ऑटो के केस में एज ऑफ FY24 करंट असेट्स थे 10,357 करोड़ के और करंट लायबिलिटीज थी 8,725 करोड़ की। तो इसका करंट रेशियो बनता है 1.187 या फिर 1.19 कह सकते हैं। दिस इंडिकेट्स कि हर एक रुपए की लायबिलिटी के अगेंस्ट कंपनी के पास ऑलमोस्ट 1.2 रुपीज अवेलेबल है, विच इज वेरी डिसेंट। नाउ लुक एट FY23 बजाज ऑटो के लिए। तो करंट असेट्स कितने थे 8,870 करोड़ एंड करंट लायबिलिटीज थी 5,198 करोड़ की। तो FY23 के लिए रेशियो कम्स टू 1.7 एंड FY24 में रेशियो कम हो गया 1.19 हो गया। अब क्योंकि ये रेशियो एक तरह से सेफ्टी को ही मेजर करता है तो जनरली हायर द करंट रेशियो बेटर इट इज, लेकिन एक लिमिट तक। तो एक अच्छा करंट रेशियो क्या होता है? सो इन जेनरिक टर्म्स करंट रेशियो बिटवीन 1.5 to 3 इज वेरी हेल्दी। इट शोज कि हर एक रुपए के शॉर्ट टर्म लायबिलिटी के अगेंस्ट कंपनी के पास 1.5 से 3 रुपए के असेट्स हैं, सो इट इज गुड। 2 is most ideal kind of ratio, लेकिन करंट रेशियो more than 3 is not great क्योंकि इतने सारे करंट असेट्स ये बताता है कि कंपनी अपने कैश को एफिशिएंटली यूज नहीं कर रही है, एंड लेस देन 1 है देन इट कैन बी बिट स्ट्रेसफुल, रिस्की है, रेड फ्लैग हो सकता है। 1 के आसपास इट्स डिसेंट, कंपनी कैन मैनेज टू रीपे क्योंकि उतनी ही असेट्स हैं जितनी लायबिलिटीज हैं। अब वैसे तो सारी इंडस्ट्रीज के लिए करंट रेशियो कौन सा बेटर है वो अलग अलग होता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो उसमें 1 का करंट रेशियो इज फाइन, इट्स डिसेंट। आगे बढ़ने से पहले एक और बात, करंट रेशियो को हम वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहते हैं। अब आते हैं क्विक रेशियो पे। तो जैसे मैंने ऊपर कहा कि ये भी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को ही मेजर करता है, लेकिन दिस रेशियो इज मोर कंजर्वेटिव।
करंट रेशियो में हम उन एसेट्स को भी इंक्लूड करते थे जो 1 साल के अंदर लिक्विडेट हो सके, लेकिन इसमें 3 महीने के अंदर लिक्विडेट हो जाने चाहिए, यानी काफ़ी ज़्यादा लिक्विड एसेट्स जैसे आपका कैश हो गया, शॉर्ट टर्म मार्केट सिक्योरिटीज विथ मैच्योरिटी ऑफ लेस देन 90 डेज, या फिर शॉर्ट टर्म रिसीवेबल्स जो आपको 3 महीने के अंदर अंदर आपको मिल जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, डू रिमेंबर कि क्विक एसेट्स में इन्वेंट्री को इंक्लूड नहीं किया जाता। रीजन बीइंग कि ये ज़रूरी नहीं है कि कंपनी अपनी सारी इन्वेंट्री को इतनी जल्दी सेल कर सके। सो बेसिकली क्विक एसेट्स को कैलकुलेट करने के लिए हम करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को हटा देते हैं, डिडक्ट कर देते हैं। सो दिस इज योर फॉर्मूला। सो क्विक एसेट्स इज योर करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, या फिर आप क्विक एसेट्स को ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो लाइक योर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, उसमें मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड अकाउंट्स रिसीवेबल को आप ऐड कर देते हो। Now coming to the formula of quick ratio, simple है, quick assets divided by current liabilities. Also quick ratio को हम acid test ratio भी कहते हैं। चलिए let's get back to बजाज ऑटो का एग्जाम्पल। तो कंपनी के जो करंट एसेट्स हैं उसमें से हम इन्वेंट्रीज को डिडक्ट कर देते हैं, तो हमें मिलता है 8,661 करोड़। करंट लाइबिलिटीज इज द सेम 8,725.7 करोड़। सो क्विक रेशियो हमारा आता है 0.99। FY23 के लिए अगर आप कैलकुलेट करोगे, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, द क्विक रेशियो कम्स टू 1.44। ये दोनों रेशियोज आपको कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स में मिल जाएंगे। चलिए अब ये भी समझ लेते हैं कि एक हेल्दी या एक अच्छा क्विक रेशियो क्या होता है। वेल अगेन अलग अलग इंडस्ट्री या सेक्टर्स के लिए ये डिफर करता है, लेकिन एज अ रूल ऑफ थंब 1 से 3 तक का जो क्विक रेशियो होता है उसे हम हेल्दी मानते हैं। 2 का क्विक रेशियो इंडिकेट्स कि कंपनी अपने शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को काफ़ी कंफर्टेबली पे कर सकती है बिना अपनी इन्वेंट्री को भी सेल किए, क्योंकि क्विक रेशियो में इन्वेंट्री को कंसिडर नहीं किया जाता। 1 का जो रेशियो होता है इज एन आइडियल रेशियो फॉर कंपनीज, बट अ क्विक रेशियो लेस देन 1 कैन बी अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन, क्योंकि लायबिलिटीज ज़्यादा हैं, असेट्स कम है। अब दोनों ही रेशियोज तो समझ आ गए, लेकिन कौन सा रेशियो हमें कब यूज करना चाहिए और कब रेलेवेंट होता है ये भी समझ लेते हैं। तो जिस भी इंडस्ट्री में इन्वेंट्री की जो वैल्यू है वो काफ़ी हाई है और अगर उसे बेचने में टाइम ज़्यादा लगता है, तो इन केसेस में जनरली कंपनी का जो करंट रेशियो है वो आपको ज़्यादा दिखेगा, लेकिन उसका जो क्विक रेशियो है वो आपको रिलेटिवली लोअर दिखेगा। यानी कि करंट रेशियो और क्विक रेशियो में जो गैप है वो बहुत ही ज़्यादा होगा। रीज़न बीइंग कि करंट रेशियो में इन्वेंट्री को इंक्लूड किया जाता है एंड इन्वेंट्री की वैल्यू हाई है। जैसे ज्वेलरी इंडस्ट्री को आप देख लीजिए, इसमें जो इन्वेंट्री होती है वो गोल्ड एंड डायमंड्स की होती है, हाई वैल्यू होती है, इन्हें बेचने में थोड़ा टाइम लगता है कंपेयर टू योर FMCG या ग्रोसरी आइटम्स, करेक्ट। तो वर्किंग कैपिटल इन्वेंट्री में ब्लॉक्ड रहता है और इस केस में क्विक रेशियो और करंट रेशियो में आपको गैप काफ़ी ज़्यादा दिखेगा। सिमिलरली अगर आप स्टील इंडस्ट्री देखें, रियल एस्टेट देखें, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री देखें, तो क्विक रेशियो रिलेटिवली कम होता है, करंट रेशियो इसका ज़्यादा होता है। तो इन केसेस में आपको दोनों को कंसिडर करना है। दूसरी तरफ IT इंडस्ट्री को अगर हम देखें तो उस केस में इन्वेंट्री बिल्कुल ही नहीं होती, नेग्लिजिबल होती है। तो इस केस में क्विक रेशियो एंड करंट रेशियो आपको बहुत ही सिमिलर दिखेंगे, आप करंट रेशियो को कंसिडर कर सकते हैं। सो बेसिकली जिन इंडस्ट्रीज में इन्वेंट्री की वैल्यू हाई है और उन्हें सेल करने में टाइम लग सकता है, उन इंडस्ट्री में क्विक रेशियो को देखना बहुत ही ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ दैट कंपनी। और जिन इंडस्ट्रीज में इन्वेंट्री को बेचना इजी है या इन्वेंट्री में इतना ज़्यादा पैसा ब्लॉक नहीं रहता, जल्द से जल्द इन्वेंट्री सेल हो सकती है, उन केसेस में आप करंट रेशियो को कंसिडर कर सकते हैं। बट मोस्ट केसेस में दोनों अगर आप देख लेंगे तो इट्स बेटर। लास्टली दोनों ही रेशियोज के लिमिटेशंस को भी समझ लेते हैं। तो करंट रेशियो में इन्वेंट्री को इंक्लूड किया जाता है, लेकिन कई सिचुएशंस में इन्वेंट्री को कैश में कन्वर्ट करना इजी नहीं होता। जैसे लॉकडाउन में इन्वेंट्री सेल करना वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरी सेक्टर। तो कई केसेस में लॉस में इन्वेंट्री सेल करके आपको क्रेडिटर्स को रीपे करना पड़ सकता है। तो इन केसेस में हायर करंट रेशियो होने के बाद भी आपको जो एक्चुअल पिक्चर है लिक्विडिटी का वो नहीं दिखता है। सो दिस इज वन लिमिटेशन ऑफ करंट रेशियो। दूसरी तरफ क्विक रेशियो में सिर्फ लिक्विड एसेट्स को ही कंसिडर किया जाता है। ये थोड़ा ज़्यादा कंजर्वेटिव या स्ट्रिक्ट अप्रोच है टू लुक एट द फाइनेंशियल्स। क्विक रेशियो में जो इन्वेंट्री होती है उसे कंसिडर नहीं किया जाता, जबकि कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे इन्वेंट्री ही लिक्विडिटी का सोर्स हो सकता है। जैसे ज्वेलरी बिजनेस की बात करें तो गोल्ड इटसेल्फ इज ए लिक्विड एसेट।
FMCG कंपनीज में जल्दी टर्नओवर होता है प्रोडक्ट्स का, तो इन्वेंट्री कैन बी सोल्ड क्विकली, तो क्विक रेशियो इसे कंसिडर नहीं करता, तो दिस इज वन लिमिटेशन ऑफ क्विक रेशियो। दूसरा लिमिटेशन ये है कि क्विक रेशियो एंड करंट रेशियो में हम रिसीवेबल्स की जो क्वालिटी है उसे कंसिडर नहीं करते हैं। सो अगेन इन द केस ऑफ लॉकडाउन आपको नहीं पता है कि जो आपके क्रेडिटर्स हैं वो आपको कितने पैसे लौटा पाएंगे या फिर क्या डिफॉल्ट करेंगे, ये आपको श्योर नहीं है। एंड सेम अजम्पशन इज विद मार्केट सिक्योरिटीज। मान लीजिए कि इकोनॉमिक डाउनटर्न आता है तो जो सिक्योरिटीज की वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, वो भी कम हो सकती है, मार्केट्स कम हो जाते हैं। सिर्फ एक या दो रेशियो पर हमें कंप्लीटली रिलाई नहीं करना चाहिए व्हाइल इवैल्यूएटिंग एनी कंपनी, एंड मेक श्योर कि इन रेशियोज को हम बाकी रेशियोज के साथ देखते हैं फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ऑफ एनी कंपनी। तो अब आपको क्लियर हो गया है कि करंट रेशियो और क्विक रेशियो क्या होता है और उसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए स्टे ट्यून विद कोटक स्टॉकशाला। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.